हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ नारेशन की अंतिम क्लास, जो कि फाइनल क्लास होगी। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है और उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे और समझे होंगे। तो आज जो नारेशन की क्लास होने वाली है और फाइनल क्लास होने वाली है, तो उम्मीद है कि आप इसे भी देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि सभी बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं, सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाते। कुछ लोग होते हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होता है ना। बस होल डे दिन भर वो आपके रील स्क्रॉल करते रहते हैं, उसी में उन्हीं को मज़ा आता है। तो जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनको करने दीजिए। बाकी जो लोग पढ़ने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आप लोग एक एम बना के चलिए, एक एम्बिशन बना के चलिए। ठीक है जी, चलिए ठीक है। तो जो पढ़ते हैं उन्हीं के लिए वीडियो है, बाकी तो आलतू फालतू लोग बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, जिनको पढ़ने लिखने से कतई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फाइनल क्लास को। और फाइनल क्लास में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, क्योंकि उससे पहले की जितनी भी बातें थी हो चुकी हैं। तो आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या देखेंगे, नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को देखेंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होने वाली है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे नारेशन ऑफ यस नो सेंटेंस का। यस नो सेंटेंस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्लोज इंडेड बोलते हैं। तो आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट देखने वाले हैं क्लोज इंडेड सेंटेंस को, आई मीन यस नो सेंटेंस को। ठीक है ना, इसको हम लोग चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। कि कैसे चेंज होता है, इसका तरीका क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, जब हम लोग यस नो सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे होते हैं, तो क्या करना होता है, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब इनटू आस्क। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग आस्क में चेंज कर देते हैं। किस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यस नो वाली में। ठीक है, WH वाली में भी आस्क ही होता है। नेक्स्ट देखिए, आगे बोल रहा है कि यूज इफ वेदर, इफ यूज इफ सॉरी यूज इफ या वेदर इन द प्लेस ऑफ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। मतलब कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह हम लोग इफ या वेदर दोनों में से कोई एक का यूज कर रहे होते हैं, प्रयोग कर रहे होते हैं। कौन से सेंटेंस में, यस नो सेंटेंस में। नेक्स्ट देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंजेज इन असर्टिव। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो किस में चेंज होता है, असर्टिव में चेंज हो जाता है। कब, इनडायरेक्ट में। जो स्टूडेंट हमारे बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको उदाहरण से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, 3 बात अभी तक मैंने बताया आप लोग को कि यस नो वाली जो सेंटेंस होती है, उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं, तो पहली बात कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो आस्क में चेंज हो जाता है। दूसरी बात मैंने बताया कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लोग इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग कर रहे होते हैं। तीसरी बात मैंने बताया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, उसको हम लोग इनडायरेक्ट में असर्टिव में बदल लेते हैं। असर्टिव आप समझते होंगे ना, असर्टिव का एक और नाम होता है डिक्लेरेटिव। तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, तब वर्ब आ जाएगा। ठीक है ना जी। नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है कि रिमेनिंग रूल विल बी सेम। बाकी जो नियम कानून है जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, सब के सब सेम रहेंगे। आप बोलोगे उदाहरण दे दो, हम समझ जाएंगे। तो देखिए, आपके लिए उदाहरण है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है। थोड़ा सा आप देखो, WH भी देख लो, तब हम लोग उदाहरण एक साथ देख लेंगे। WH इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है, WH इंट्रोगेटिव में जो सेड टू होता है, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, उसको हम लोग आस्क में बदल देते हैं। ठीक है ना, यहाँ भी आस्क में बदल रहा होता है। ठीक है ना, और यस नो में भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम लोग जो WH वर्ड होता है उसी को लिख देते हैं। देखिए, यस नो वाला में हम लोग क्या देख रहे थे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह इफ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जब WH वर्ड वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा ना, उसको ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यूज कर देंगे, प्रयोग कर देंगे। ठीक है ना, इफ वेदर का नहीं करेंगे, क्योंकि जो WH वर्ड होते हैं वही कंजंक्शन का काम करने लगते हैं। ठीक है, चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ये असर्टिव में चेंज हो जाएगा, जैसा कि यस नो में हो रहा था। यस नो में हो रहा था वैसे यहाँ पे भी होगा। उदाहरण देखिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, उदाहरण से देखिएगा, हम यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं बनाकर कैसे बनेंगी। देखिए, शी सेड टू मी कैन यू किल अ बर्ड।
शी से टू मी कैन यू किल अ बर्ड, उसने मेरे से यानी कि मुझसे पूछा क्या तुम एक पक्षी मार सकते हो, क्या तुम चिड़िया को मार सकते हो। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका जवाब हम हाँ या ना में देंगे। ये डब्ल्यू एच नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड नहीं आया है, ये हाँ ना वाली सेंटेंस है, ठीक है ना। मतलब यस नो इंट्रोगेटिव है, तो इसको चेंज कीजिए ना। देखिए हमने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग किसमें बदल देते हैं, आस्क में, ठीक है ना। तो सी और क्या लिखेंगे जी, आस्क लिखेंगे। आस्क क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में है तो ये पास्ट में हो जाएगा। जब रिपोर्टिंग पर पास्ट में है तो इनडायरेक्ट में भी आस्ट क्या होगा, पास्ट में होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, लिख लिए ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो चूंकि यस नो सेंटेंस है ना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह हम लोग क्या लिखेंगे जी, इफ या वेदर। आप वेदर भी लिख सकते हैं और इफ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा समझो आप, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, ये आपका डायरेक्ट है, और जब हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे ना तो क्या करेंगे जी, सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में बदल देंगे। असर्टिव मतलब क्या, यहाँ पे पहले वर्ब है लेकिन यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें आप वर्ब को मत देखिए, अब पहले सब्जेक्ट को देखिए। तो देखो यहाँ पे यू क्या है, यू सब्जेक्ट है ना, है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अभी तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि जो सेकेंड पर्सन होता है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब बताओ यहाँ पे जो यू है ना, इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये चेंज हो रहा है मी के अनुसार, और मी क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। बात बनेगा, आप कहेगा ये जी बात तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो मी को भी क्या बनना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है जी, आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी जो यू है ना वो मी के अनुसार चेंज होकर क्या हो गया जी, आई हो गया। फिर से समझो, फिर से समझो, ठीक है। देखिए यू सब्जेक्ट है तो मी को क्या बनना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। तो मी किसके अनुसार चेंज हो गया, यू के अनुसार चेंज हो गया, ठीक है ना। और क्या लिखा गया, आई, मतलब यू जब सब्जेक्ट था तो यहाँ पे आई भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए उसके बाद, अब देखिए अब हम लोग सब्जेक्ट लिख लिए ना, अब वर्ब की ओर लौटेंगे, अब लौटेंगे कैन की ओर। हम लोग जानते हैं कि कैन किस में चेंज होता है, कुड में चेंज होता है, तो कुड हो गया। आगे बढ़ते जाओ आप, किल अ बर्ड। अब आगे कुछ चेंज करने वाला बात था ही नहीं। देखो हम क्या बताए थे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना वो असर्टिव में चेंज होता है। देखो असर्टिव में चेंज हो गया ना, असर्टिव मतलब पहले सब्जेक्ट तब वर्ब, तो यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव होगा यहाँ पे आके असर्टिव में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, ही सेड टू मी आर यू ज्वाइनिंग टुमारो, तो सेम चीज लिखेंगे, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। फिर क्या लिखेंगे, इफ या वेदर, किसके जगह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। अब आप वर्ब को मत देखिए, सब्जेक्ट को देखिए, यू आएगा किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा जी, आई हो जाएगा। अब लौटिए वर्ब की ओर, तो ये जेमार किस में चेंज होता है, वाज वर्ब में, तो आई के साथ वाज आएगा जी, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद अब आगे बढ़ते जाइए ना, ज्वाइनिंग, ठीक है, ज्वाइनिंग। और टुमोरो का क्या लिखे थे जी, टुमोरो के लिखे थे हम लोग द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, यही ना लिखे थे। टुमारो को चेंज होता है, चलो आप कहोगे हाँ जी ऐसे ही चेंज होता है। अब देखिए, अब आइए, ही, हाँ जी कहाँ चला गया, तीसरा सेंटेंस देखिएगा, ही सेड टू मी व्हाई डू यू वेक्स मी। अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू एच आ गया ना, ये डब्ल्यू एच वाली हो गई, तो इसको भी वैसे चेंज करेंगे, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब देखिए डब्ल्यू एच जब यहाँ पे होता है ना तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डब्ल्यू एच को ही लिख देते हैं, क्योंकि यस नो नहीं है, यस नो में हम लोग इफ या वेदर लिखते हैं, लेकिन डब्ल्यू एच में हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड को ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब चेंज करो, यू देखो, यू सब्जेक्ट, अभी वर्ब को छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे असर्टिव होने वाली है ना, तो पहले सब्जेक्ट, यू सेकेंड पर्सन, मी के अनुसार आई। अब लौटिए, अब देखिए कौन सा टेंस बना रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बना रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हेल्पिंग वर्ब है ना, मेन वर्ब देखिए, क्योंकि सिंपल पास्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस V2, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, V1 यहाँ है ना, इसका V2 क्या हो जाएगा, वेक्स्ड हो जाएगा, ठीक है जी। और आगे फिर मी ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है, तो ही को क्या बनना पड़ेगा, मी ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी, हिम हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है।
फिर से अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डब्ल्यू एच ही रह गया। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट की ओर जाते हैं। सब्जेक्ट यू है, सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट है, इसको भी सब्जेक्ट बनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है ही, तो मी का सब्जेक्ट आई। अब ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, आगे वर्ब यहाँ है तो इसका V2 लिखेंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में। और असर्टिव बनेगा, ये इंट्रोगेटिव भले है लेकिन यहाँ असर्टिव आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा तब वर्ब आएगा और उसके बाद मी ऑब्जेक्ट है, चेंज होगा आपका ही के अनुसार। फर्स्ट पर्सन है तो हिम हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत आप कहोगे? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है सी सेड टू राम, उसने राम से कहा हाउ मेनी बुक्स हैव यू, बना दीजिए डब्ल्यू एच है। सी आस्क्ड, सी आस्क्ड उसने कहा, सी आस्क्ड राम, राम से कहा। अब हाउ मेनी बुक्स, पूरा डब्ल्यू एच वर्ड है ना, तो लिख दीजिए हाउ मैनी बुक्स, ये पूरा से क्वेश्चन पूछ रहा है बुक्स। अब आइए यू की ओर, यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा राम के अनुसार। यू यहाँ पे आपका क्या है जी, हाँ देखिए यू आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और राम क्या है ऑब्जेक्ट है। तो यू सब्जेक्ट है और राम ऑब्जेक्ट है, तो राम को क्या बनना पड़ेगा, राम को ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। राम आपका नाउन है, इसके लिए प्रोनाउन ही आएगा। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या आएगा जी, हिम आए, सॉरी इसका सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट आपका आएगा यहाँ पे ही, और हैव किस में चेंज होगा, हैड में। हो गया। फिर से एक बार समझा देते हैं। देखो यहाँ पे यू आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होगा राम यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो राम को क्या बनना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। राम का प्रोनाउन क्या होता है, ही, क्योंकि यहाँ पे जब नाउन होता है ना तो आपको प्रोनाउन लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे राम के लिए क्या लिखाएगा, हिम लिखाएगा, क्योंकि राम ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए प्रोनाउन भी हिम होगा। अब आप यू को चेंज कीजिए हिम के अनुसार। यू सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम को क्या बनना पड़ेगा, सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही, और फिर लौटिए वर्ब की ओर, है चेंज होता है हेड में, तो हेड हो गया। ये बन गया असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट देखो आप, ही शेड, तो ही हो जाएगा ही आस्क्ड, ही आस्क्ड चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए व्हाट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह व्हाट, ठीक है जी। उसके बाद इज द मेन प्रॉब्लम हियर, आप चेंज करते जाओ, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा, देयर, हियर का चेंज होता है देयर में। यहाँ पे कोई आपका वो नहीं था, ठीक है ना, सब्जेक्ट वगैरह नहीं था, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, हाँ जी, आइए आगे देखते हैं। आगे नहीं है क्या, अब हम लोग देखने वाले हैं, आइए इसको देखेंगे। इससे पहले भी कुछ बातें होंगी। हाँ जी, देखिए अब थोड़ा सा स्पेशल रूल्स में आएंगे, हम लोग देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन देखने वाले हम लोग हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनेगा, आप थोड़ा सा देख लो। इम्परेटिव सेंटेंस का जब हम लोग इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को करना पड़ेगा कि चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू ऑर्डर, टेल, आस्क, एडवाइस। आप लोग जानते हैं कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो ऑर्डर दिखाता है आपको, एडवाइस दिखाता है और सजेशन दिखाता है, ठीक है, रिक्वेस्ट दिखाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग उसी के सेंस के अनुसार ऑर्डर में, आस्क में, टोल्ड में बदल देंगे, रिक्वेस्ट में बदल देंगे, ठीक है। वही बातें बोल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, टेल, आस्क या एडवाइस में चेंज कर देते हैं। सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज मैंडेटरी इन डायरेक्ट स्पीच। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आपको अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। नेक्स्ट है पुट टू इंस्टीड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको टू का प्रयोग करना है, कब, कहाँ पे, इंपरेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना, इनडायरेक्ट में। हाँ अब उदाहरण ले लो आप, ठीक है, उदाहरण देखिए, बातें जो हमने समझाया वो आपको उदाहरण थ्रू समझाते हैं। देखिए ही शेड गो अवे, ये ऑर्डर दे रहा है ना, इंपरेटिव सेंटेंस है तो आप ऐसे लिखो ना, ही ऑर्डर्ड,
ही ऑर्डर्ड। चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस का जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट देना जरूरी होता है। तो आप कैसे कर लो, अब मी लगा लो ना। ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू का प्रयोग करेंगे, और गो अवे क्या लिख देंगे, गो अवे, कुछ है नहीं चेंज करने के लिए तो ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे मी क्यों आया, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम लोग इनडायरेक्ट में बदल रहे होते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट मान के दे देंगे। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आता है इंपरेटिव सेंटेंस में। देखिए, ही शेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब देखो प्लीज है ना, तो ये रिक्वेस्ट को दिखा रहा, तो आप ऐसे कर लीजिए, ही रिक्वेस्टेड। आप कहने के लिए टोल्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ही रिक्वेस्टेड मी, लेकिन अर्थ के अनुसार कर लीजिएगा तो और बेहतर है। ही रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज हटा देंगे क्योंकि प्लीज के लिए यहाँ रिक्वेस्ट आ चुका है, तो प्लीज वो काइंडली हट जाता है। ठीक है ना, हट जाएगा। उसके बाद कर दीजिए हेल्प, और मी है आपका फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ही को भी क्या बनना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, हिम हो जाएगा। जैसे आप बदलते थे वैसे बदलेंगे यहाँ भी। ठीक है ना, बाकी सब जो रूल है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट देखो, शी सेड ऑर्डर दे रहा है ना, तो सी ऑर्डर, आप टोल्ड भी कर सकते हैं, आप आस्क भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शी ऑर्डर्ड, आप एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ना, हर कुछ भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा दीजिए, और बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, जैसे वैसे लिख दीजिए। ठीक है ना, स्विच ऑफ द लाइट, हो गया जी, आपको हो गया। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा। द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मेरे से कहा टेक मेडिसिन नो टाइम। तो बोले डॉक्टर क्या करता है, सलाह देता है ना, तो इसके अर्थ के अनुसार यहाँ पे लिख दीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाया हुआ आप लोग को है, तो लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। ठीक है, एडवाइज्ड मी टू, और बाकी कुछ है क्या चेंज करने के लिए, कुछ नहीं है, तो ऐसे लिख दीजिए आप, मेडिसिन ऑन टाइम। यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है चेंज करने के लिए, तो जैसे वैसे सेंटेंस को लिख देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट है आपका निगेटिव इंपरेटिव। निगेटिव इंपरेटिव में डोंट आ जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, बस सेम चीजें होंगी। आप देखो ना, ही सेड टू मी डोंट गो देयर, तो कैसे लिखाएगा जी, ऐसे कर दीजिए ना, ही आस्क्ड, ऑर्डर भी लिख सकते हो आप, ही आस्क्ड मी। अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और डोंट भी आ गया ना, तो अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, नोट टू आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो टू तो आता था इंपरेटिव सेंटेंस में, चूंकि नेगेटिव इंपरेटिव है तो आप क्या लिख दोगे, नोट लिख दोगे, नोट टू। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और डोंट की जगह नोट टू आ जाएगा। ही आस्क्ड मी नोट टू गो देयर। ठीक है ना, एलोन, बस यही होता है कि नोट टू आ जाता है निगेटिव इंपरेटिव में। सेकेंड, अगर इसको एक और तरीका होता है बनाने का, ठीक है ना, देखो हम बना देते हैं दूसरा तरीका, ऐसे कर दीजिएगा आप, ही फॉरबिड मी। ठीक है ना, सॉरी, ही फॉरबिड मी, फॉरबेड, FORBAD, ही फॉरबेड मी, उसने मुझे मना किया। और जब यहाँ फॉरबेड लगाइएगा ना, फॉरबेड, तो फिर यहाँ पे आप टू का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ पे आप मना कर ही दिए हैं तो फिर यहाँ नोट का प्रयोग नहीं होगा। नोट टू का प्रयोग नहीं करेंगे, कब, जब फॉरबेड लिखेंगे तब, क्योंकि फॉरबेड मतलब आप मना कर चुके हो, तो जब आप मना कर दिए तो फिर नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, दोबारा मना नहीं करेंगे। तो ही फॉरबेड मी टू, ठीक है, टू, उसके बाद डोंट तो हटा देनी है ना, गो देयर एलोन, ऐसे। तो आप फॉरवर्ड से भी बना सकते हो। हाँ जी, आइए नेक्स्ट उदाहरण लेंगे। ही आस्क्ड चिल्ड्रेन, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा दीजिए नोट टू, और फिर लिख दीजिए शाउट इन द क्लास। कुछ चेंज करने के लिए है नहीं, तो फिर हम लोग दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, चलिए हो गया। इसको हम लोग फॉरवर्ड से बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे जी, आराम से बना लेंगे। ही फॉरवर्ड किसे, चिल्ड्रेन, उसने बच्चों को मना किया। जब फॉरवर्ड लगाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, टू। ठीक है, शाउट इन द क्लास, ठीक है, हो गया। ये था आपका निगेटिव इंपरेटिव, और है, अब नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे और देखने वाले हैं। हाँ जी,
अब देखिए अब क्या है नेक्स्ट स्लाइड में क्या है यहाँ पे। अब देखिए लिखा हुआ है नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप जानते होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कर्स को दिखाएगा, ब्लेसिंग्स को दिखाता है, प्रेयर को दिखाता है और विश को दिखाता है। किसको दिखाता है जी? विश को दिखाता है, इच्छा को दिखाता है, प्रार्थना को दिखाता है और श्राप को दिखाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होता है वो मे से होता है, मे से, मॉडल फॉर्म मे से। मे नहीं भी रहेगा तो आपको मान के चलना है कि मे छुपा हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो ये होगा मे के बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है, और लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको बनाने के कुछ तरीका है, देखिए हम बताते हैं, डायरेक्ट उदाहरण से समझ जाओ आप। यहाँ जो अर्थ दिया रहेगा उसी के अनुसार यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे अगर यहाँ कर्स है तो यहाँ कर्स लिख देंगे, अगर यहाँ सेंटेंस से मालूम चल रहा है कि प्रेयर है तो यहाँ प्रेयर लिख देंगे। आप कैसे देखो, ऐसे देखो, ही से टू मी मे यू गेट सक्सेस, ठीक है। तो क्या करेगा आदमी, अब आप सफल हो जाओ, ठीक है। तो सफल हो जाओ इसका मतलब कि क्या कर रहा है, वो ब्लेस कर रहा है, ठीक है, आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे जी, ही ब्लेस्ड, ही ब्लेस्ड, ठीक है, मी, उसने मुझे आशीर्वाद दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इंपरेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस में डेट का प्रयोग होता है, ठीक है, डेट। अब देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पे मे लिखा हुआ है तब बाद में सब्जेक्ट है, तो आपको इनडायरेक्ट में क्या करना है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है और फिर बाद में आपको वर्ब लिखनी है, जैसा कि आप लोग इंट्रोगेटिव में करते थे। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे, यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा, मी के अनुसार आई हो जाएगा। अब लौटिए मे की ओर, तो मे किस में चेंज होता है जी, माइट में चेंज होता है, और आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, गेट सक्सेस। कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से आप देख लो, यहाँ पे इन्वर्जन फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे ना तो पहले सब्जेक्ट लाओगे तब वर्ब लाओगे, क्योंकि यह असर्टिव बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आइए नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं जी हम लोग, क्या है हमारे लिए दिया हुआ है। ही सेड गॉड सेव द किंग, उसने कहा कि भगवान राजा की क्या करे, रक्षा करे, सेव करे, बचाए। तो प्रेयर हो सकता है जनता की, तो हम कैसे लिखेंगे जी, ऐसे लिखेंगे, ही प्रेड, विश भी कह सकते हो, डेट, है ना। अब यहाँ पे आप देखो माइट में नहीं लिखा हुआ है, तो आपको मान के चलना है कि में छुपा हुआ है, ठीक है ना, ऑपरेटिव सेंटेंस में। तो आप गॉड लिख लीजिए, गॉड, और फिर माइट लिख लेंगे ना, माइट, क्योंकि में छुपा हुआ है, माइट, और तब आगे बढ़ते जाइए तो क्या लिखेंगे, सेव द किंग, ठीक है ना, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा, नेक्स्ट उदाहरण है, ही सेड टू हर मे यू गो टू हेवन, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि उसने मुझसे कहा कि मैं यू गो टू हेवन, आप स्वर्ग चले जाओ। तो एक कहीं ना कहीं अच्छी बात है ना, तो एक आपको क्या कहेगा, ये ब्लेसिंग कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है ना। तो ब्लेस्ड ही ब्लेस्ड हर, डेट, यू सेकेंड पर्सन हर के अनुसार क्या हो जाएगा जी, ही हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इसको भी सब्जेक्ट बनना पड़ेगा, तो ही हो जाएगा। उसके बाद माइट, आगे चेंज करते जाइए, गो टू हेवन, कोई दिक्कत? आप बोलोगे दिक्कत तो यहाँ तक नहीं है हमें। एक और सेंटेंस अब मैं आप लोग को उदाहरण देके बता रहा हूँ, जैसे देखिए ना, सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू डाई फ्रॉम कैंसर, तुम कैंसर से मर जाओ, ठीक है ना, ऐसा किसी ने कहा मेरे से, ठीक है जी। ये बदुआ हो गई ना, तो आप लिखोगे क्या चीज, सी कर्स, देखो सेंटेंस से मालूम चल रहा है कि श्राप है, ठीक है ना, देखो पढ़ो ना, आप मर जाओ कैंसर से तो श्राप है, तो इसके लिए कर्स आएगा, ठीक है। तो सी कर्स्ड मी डेट, ठीक है, चेंज कीजिए, यू मी के अनुसार चेंज होगा तो क्या होगा जी, आई, मतलब मी चेंज होगा यू के अनुसार, ठीक है ना, तो आई हो जाएगा। फिर आप माइट लिखोगे, माइट, अब आगे आप लिखते जाओ, डाई फ्रॉम कैंसर, डाई फ्रॉम कैंसर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। आप थोड़ा सा देख लो, कुछ छूट रहा होगा तो हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए एक लेटस वाली होती है जो इंपरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है, लेटस, ठीक है ना। इसका कैसे बनेगा, नारेशन, अगर ऐसे रहे, सी सेड
ठीक है, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट्स डांस टुगेदर, चलो मिल के हम लोग क्या करेंगे जी, डांस करेंगे। तो इसका वॉइस इसका हम लोग जब नरेशन बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, देखो आप लेटेस्ट वाली यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सी प्रोपोज्ड, सी प्रोपोज, उसने प्रस्ताव रखा, सी प्रोपोज्ड टू मी, ठीक है ना। देखिए प्रोपोज के साथ और सजेस्टेड के साथ टू का प्रयोग होगा कब, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा दिया रहेगा तब, और जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सीधा सीधे क्या लिखेंगे, प्रोपोज लिखेंगे, टू नहीं लिखेंगे। और इसके जगह आप सजेस्ट भी लिख सकते हो। देखो एक के बारे में हम लोग कर लेते हैं ऐसे, सजेस्टेड और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, तो यहाँ पे टू लगा के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सजेस्टेड प्रपोज के साथ टू का प्रयोग हो रहा होता है, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे जी, ऐसे लिखेंगे, देखिए ये जो लेटेस्ट है ना, इस शॉर्ट में यहाँ पे लेटेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग वी का या दे का प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसके लिए, लेटेस्ट के लिए, ठीक है ना, वी। और फिर हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे, शुड का, क्योंकि सजेशन दे रहा है ना, तो शुड। और फिर लिख दीजिए क्या, डांस टुगेदर, डांस टुगेदर। बात आ रही समझ में। ये जो लेटेस्ट है ना, इसको हटाएंगे, अब इसके जगह हम लोग बी या दे का प्रयोग करेंगे। यहाँ दे भी आ सकता है, उसके बाद शुड लगा के अब आगे V1 ये जो दिया हुआ है उसी को लेकर आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे बनता है, ठीक है ना। एक और उदाहरण हम दे के आप लोग को समझा देते हैं। he said to Ram, कॉमा लेट्स इंजॉय द पार्टी, चलो पार्टी को इंजॉय करते हैं, ठीक है ना। आप मान लो ना, थोड़ा सा आप देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप नहीं लिखिए, ठीक है, एक बिना ऑब्जेक्ट वाला भी एक बता देते हैं। तो ऐसे है, ठीक है ना, ही सेड। तो इसको कैसे चेंज करेंगे जी, ही प्रोपोज्ड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं ना है, तो ऑब्जेक्ट नहीं तो फिर आप क्या लिखोगे, प्रोपोज के बाद टू लगाओगे नहीं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल प्रोपोज लिखोगे या फिर केवल सजेस्ट लिखोगे। बात आ रही है समझ में ना, आप कहोगे आ रही है, ठीक है, ऐसे प्रोपोज। उसके बाद आप लिखिए ना अच्छा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे छूट रहा है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लोग डेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे डेट जो छूट रहा था, चलिए तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। ये प्रपोज डेट, उसके बाद दे या बी में से कोई एक, उसके बाद शुड लिखेंगे, शुड, और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इंजॉय द पार्टी। कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं था, ये चीज़ छूट रहा था। चलिए तो ये आपका नारेशन था जो कि आप लोग यहाँ आके ख़त्म किए, ठीक है ना, चीज़ों को। तो मैंने वॉइस नरेशन सब ख़त्म कर दिया। अब आपकी ड्यूटी है कि आप उससे बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।